हेलो एंड वेलकम टू ऑल। सभी का स्वागत है हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल शुभांशु सर जीएस में, मींस SSG में। तो यहाँ पर इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं जर्रा जर्रा मतलब कि दर्रा दर्रा पर। तो ये दर्रा क्या होता है भाई, ये दर्रा आखिर है क्या? तो ये जब मान लीजिए ये दो पहाड़ है, मान लीजिए ये दो पहाड़ है, इन दो पहाड़ों के बीच में जो सकरा सा रास्ता जा रहा है उसी रास्ते को हम क्या कहेंगे? दर्रा या जर्रा। जर्रा जर्रा मतलब दर्रा दर्रा कहेंगे, पासेस कहेंगे। क्लियर है? तो अभी तक आपने याद करने की कोशिश की है कि कौन सा पास किस राज्य में स्थित है, जैसे बुर्जिला, जोजिला, पीर पंजाल, चांगला, बनिहाल, ये सभी जितने दर्रे हैं वो सभी कहां पर है? जम्मू कश्मीर राज्य में है। लेकिन अब यहाँ पे पेपर थोड़ा सा ट्विस्ट होके आता है, कह देगा उस दर्रे का नाम बताइए जहां पर श्रीनगर से लेह की ओर मार्ग जाता है, उस दर्रे का नाम बताइए। या फिर कह देगा सबसे ऊंचे दर्रे का नाम बताइए जहां से रास्ता चीन की ओर जाता है, या उस दर्रे का नाम बताइए जहां पर यारकंद से रास्ता तारिम बेसिन की ओर होकर जाता है। तो इंपॉर्टेंट है ये कि कौन सा रास्ता किस ओर होकर जा रहा है, मतलब किस पहाड़ से किस पहाड़ की ओर हमें जाना है, कौन सा रास्ता किधर की ओर जाएगा, इंपॉर्टेंट ये है। तो इंपॉर्टेंट क्या है आपको समझ में आया? तो मैं तो आपको यहाँ पर ट्रिक भी दे दूंगा। तो ट्रिक दे दिया तो उस ट्रिक से क्या हो जाएगा कि ये दर्रा किस राज्य में स्थित है ये पता चल जाएगा। फिर उस दर्रे से और भी क्वेश्चन क्या बनेंगे ये इंपॉर्टेंट है। आप तो जानते ही मेरा नेचर क्या कि मैं आपको पढ़ाऊंगा तो पूरी मात्रा में पढ़ाऊंगा, फिर इसके बाद आप पढ़ने लायक नहीं बचोगे। कहने का मतलब ये है फिर आपको कोई नहीं पढ़ा पाएगा। ठीक है ना सर? तो मैं बताने जा रहा हूं आपको। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे जम्मू कश्मीर राज्य के दर्रे। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे जम्मू कश्मीर राज्य के दर्रे। तो पहले जम्मू कश्मीर राज्य के दर्रे पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा चांगला दर्रा। क्या दर्रा? चांगला दर्रा। यूपीपी से 2015 का मेंस का क्वेश्चन था, उसमें पूछा गया था कि चांगला दर्रा किस राज्य में स्थित है, तो आंसर क्या लगाएंगे? जम्मू कश्मीर में स्थित है। चांगला के बाद क्या बताएंगे? काराकोरम दर्रा। काराकोरम दर्रा, इनसे क्या क्या क्वेश्चन बनता है अभी मैं बताता हूं आपको। फिर तीसरा क्या पूछा जाएगा? जोजिला दर्रा। अगला क्या पूछा जाएगा? जोजिला दर्रा। ठीक है ना? फिर चौथा क्या आ जाएगा? बुर्जिला दर्रा। बुर्जिला दर्रा। फिर अगला आ जाएगा बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा। क्लियर है? तो ये 5 दर्रे आपको देखने हैं। हम लोग हमारे साथ एक और देख लेंगे, है ना? एक हम लोग और देख लेंगे क्या? पीर पंजाल दर्रा। तो बनिहाल के पहले हम लोग क्या देख लेंगे? बुर्जिला के बाद देख लेंगे पीर पंजाल दर्रा। क्या देख लेंगे सर? पीर पंजाल दर्रा। फिर पीर पंजाल दर्रा के बाद छठा हम लोग देख लेंगे बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा। क्लियर है? चलिए देखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या बनेगा? सबसे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि चांगला दर्रा। क्या लिखा हुआ है? चांगला दर्रा। तो चांगला दर्रा से क्वेश्चन क्या बनता है कि ये चांगला दर्रा जो है वो जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है और वाहनों के आवागमन के संदर्भ में यह विश्व का तीसरा सर्वोच्च सड़क मार्ग है। क्या? वाहनों के आवागमन के संदर्भ में, आवागमन के संदर्भ में यह तीसरा सर्वोच्च सड़क मार्ग है। तीसरा सर्वोच्च सड़क मार्ग है। तो तीसरा सर्वोच्च सड़क मार्ग कौन सा हो गया? तो आंसर लगाएंगे चांगला दर्रा। बात क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। काराकोरम दर्रा। जो काराकोरम दर्रा है ये काराकोरम पहाड़ियों के मध्य में स्थित है। ये जो काराकोरम दर्रा है ये काराकोरम पहाड़ियों के मध्य में स्थित है। इस दर्रे से होकर हम लोग कहां जाते हैं? यारकंद से तारिम बेसिन तक जाते हैं और ये भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। ये भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई है 5664 मीटर। कितनी है? 5664 मीटर। और यहीं से हम लोग चीन को जाने वाली सड़क भी बनाई गई है। तो हम लोग यहां पर क्या बताया गया? हमने आपको यहां पर बताया कि यहां से हम कहां तक जाएंगे? यारकंद से हम लोग तारिम बेसिन जाएंगे। यारकंद से तारिम बेसिन तक का मार्ग यहां से जाता है। किस दर्रे से? काराकोरम दर्रे से। अगला क्वेश्चन क्या बनता है यहां से? ये भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है जिसकी ऊंचाई कितनी है? 5664 मीटर है। अगला क्वेश्चन क्या बना है? इसी से चीन की ओर भी सड़क जाती है। इसी से चीन की ओर भी सड़क जाती है।
किस दर्रे से सर? तो आंसर क्या है? काराकोरम दर्रे से। तो काराकोरम दर्रे से आपको 3 क्वेश्चन समझ में आए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या आएगा? जोजिला दर्रा। नेक्स्ट पॉइंट क्या आएगा? जोजिला दर्रा। जो जोजिला दर्रा है ये जास्कर श्रेणी में स्थित है। ये जम्मू कश्मीर की जास्कर श्रेणी में उपस्थित है। इससे श्रीनगर से लेह की ओर जाते हैं। यानी जोजिला दर्रा से क्या करते हैं, जरा इसको नीचे उठाते हैं इस करके। तो ये स्थित कहां पर है? ये जास्कर श्रेणी में उपस्थित है और ये कहां से कहां तक जाता है? ये श्रीनगर से हमको लेह तक का मार्ग प्रोवाइड कराता है। तो श्रीनगर से लेह तक का मार्ग कौन प्रोवाइड कराता है? तो आंसर क्या है? जोजिला दर्रा। क्लियर है? तो हम लोग ने क्या देखा? हम लोग ने चांगला देख लिया, काराकोरम देख लिया, जोजिला देख लिया। अब हम लोग बात करेंगे बुर्जिला दर्रा पर। किस पर बात करेंगे सर? बुर्जिला दर्रा पर। यह श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि बुर्जिला जो दर्रा है वो श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। यह दर्रा कश्मीर और मध्य एशिया के बीच आवागमन का पारंपरिक मार्ग है। यह जो दर्रा है ये कश्मीर और मध्य एशिया के बीच आवागमन का पारंपरिक मार्ग है। कौन सा? बुर्जिला दर्रा। तो पहले मैं इसको रफ कर देता हूं। रफ करने से इंपॉर्टेंट आप पहले स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपको मैं बताऊंगा क्या? बुर्जिला दर्रा। क्या बताऊंगा सर? बुर्जिला दर्रा। तो ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। तो हम लोग इसको फिर से रिपीट करेंगे एक बार। अभी परेशान मत होइए, एक बार फिर से रिपीट करेंगे। पढ़ाने के बाद आपको फिर से रिपीट किया जाएगा ताकि आपको दिमाग में सब बना रहे और आपका पेपर अच्छे से हो। आई विश कि आप सबका सिलेक्शन जल्दी से हो जाए और नाम हमारा हो जाए। दुनिया में 2 ही लोग खुश होते हैं सर आपके सिलेक्शन पर। दुनिया में सिर्फ 2 लोग खुश होंगे। एक गुरु खुश होगा और दूसरा आपके माता पिता खुश होंगे, है ना। बाकी सब तो कहेंगे अबे जुगाड़ से हो गया होगा, कहीं पर जुगाड़ लगा दिया होगा। बाकी सब हम ही लोग जानते हैं। हम जानते हैं हमने आपको अच्छे से पढ़ाया, आप जानते हैं अच्छे से पढ़ा, और मम्मी पापा जानते हैं जो लड़का लायक तो निकला कम से कम। ठीक है, तो क्या बताने जा रहे थे हम आपको? बुर्जिला दर्रा बताने जा रहे थे। क्या बताने जा रहे थे सर? बुर्जिला दर्रा। तो जो बुर्जिला दर्रा है वो श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है, याद रखिएगा। और कश्मीर और मध्य एशिया के बीच यह पारंपरिक मार्ग है। क्लियर है? हम लोग बात करने जा रहे हैं किस पर? पीर पंजाल दर्रे पर। किस पर बात करने जा रहे हैं हम लोग? पीर पंजाल दर्रे पर। यह दर्रा जम्मू कश्मीर राज्य के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। इससे आपको कोई मतलब है नहीं कि दक्षिण पश्चिम में स्थित है कि पूर्व पश्चिम में स्थित है। जब इसको हम लोग मैप में पढ़ेंगे तो आपको अच्छे समझाया जाएगा। अभी तो हम लोग देख रहे हैं, बस इसको याद कर लिया जाए ताकि मेरा पेपर अच्छे से हो जाए। तो यह जम्मू कश्मीर राज्य के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। इस दर्रे से कुल गांव से कोठी जाने का मार्ग है। मतलब ये रास्ता कहां से कहां तक जाता है? इस दर्रे से हम लोग कहां जाएंगे? कुल गांव से। इस दर्रे से क्या है? कुल गांव से हम लोग कोठी तक का जाने का मार्ग हमको मिल जाता है। तो पेपर में आएगा कि कुल गांव से कोठी जाने तक का मार्ग हमें कौन प्रोवाइड कराता है? तो पीर पंजाल दर्रा प्रोवाइड कराता है। ठीक है ना। अब हम लोग किस पर बात करेंगे? अब बात करने जा रहे हैं हम लोग बनिहाल दर्रे पर। किस पर बात करने जा रहे हैं हम लोग? बनिहाल दर्रे पर। तो जम्मू कश्मीर राज्य के दक्षिण पश्चिम में पीर पंजाल श्रेणियों में, जम्मू कश्मीर राज्य के दक्षिण पश्चिम में पीर पंजाल श्रेणियों में यह दर्रा उपस्थित है। कौन सा? बनिहाल दर्रा, है ना। ये क्या करता है? ये हमें जम्मू से श्रीनगर ले जाता है। ये जो बनिहाल दर्रा है ये हमको जम्मू से श्रीनगर ले जाता है। और यहीं पर भी क्या? जवाहर टनल मतलब जवाहर सुरंग इसी दर्रे में उपस्थित है। याद रखिएगा क्या कि ये हमको कहां से कहां तक ले जाएगा? ये हमको जम्मू से श्रीनगर ले जाएगा। कौन सा दर्रा? बनिहाल दर्रा। ये जम्मू से हमको श्रीनगर ले जाएगा और इसके बाद यहीं पर कौन सी सुरंग उपस्थित होगी? इसी दर्रे में जवाहर सुरंग है। इसी दर्रे में जवाहर सुरंग है। बात क्लियर है? तो आपको याद रखिएगा कि जवाहर सुरंग किस दर्रे में है? तो आपको लगाना है बनिहाल दर्रा। कोई समस्या नहीं। तो जम्मू कश्मीर राज्य के हमने सारे दर्रे याद कर लिए हैं। तो अब हम लोग किस पर बात करने जा रहे हैं? तो अब हम लोग बात करने जा रहे हैं किस पर? तो जम्मू कश्मीर देख लिया, तो हम लोग हिमाचल प्रदेश में बात कर लेते हैं। सिपिकिला दर्रा, देवसा दर्रा, रोहतांग दर्रा, है ना। ये सब दर्रे किसके हैं? तो आंसर क्या है? हिमाचल प्रदेश है। तो हिमाचल प्रदेश के दर्रों पर बात कर लेते हैं जल्दी से। इतनी बात क्लियर है आपको? चलिए रफ कर लेते हैं। तो जम्मू कश्मीर राज्य के हम लोग दर्रे देखे। अब जम्मू कश्मीर राज्य के बाद हम लोग देखेंगे किस पर? हिमाचल प्रदेश राज्य के दर्रे। तो ये बताइए हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला। लेकिन अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश ने अपनी दूसरी राजधानी किसको घोषित की है? तो आंसर है धर्मशाला को। किसको घोषित किया आंसर? तो आंसर क्या है? धर्मशाला को घोषित किया है। तो हम लोग देखेंगे हिमाचल प्रदेश राज्य के दर्रे। ठीक है ना। तो हम लोग देखने वाले हैं हिमाचल प्रदेश राज्य के दर्रे। तो
तो हिमाचल प्रदेश राज्य के दर्रे में सबसे पहले हम आपको क्या पढ़ाने वाले हैं, सबसे पहले पढ़ाएंगे शिपकिला दर्रा। क्या पढ़ाएंगे सर? शिपकिला दर्रा। तो सबसे पहले हम लोग शिपकिला दर्रा पर देखेंगे, ये पहला हो जाएगा। तो शिपकिला दर्रा के बाद हम लोग क्या इसके देखेंगे, देवसा दर्रा। क्या देखेंगे? देवसा दर्रा। क्या देखेंगे? देवसा दर्रा। ये पहली बार सुन रहे होंगे आप लोग, कोई बात नहीं, पेपर में आता है तो फिर सुना सुना लगता है बाद में। फिर देखेंगे हम लोग क्या, लुंगलाचला। क्या देखेंगे? लुंगलाचला। क्या देखेंगे? लुंग लाचला। पहली बार सुन रहे हैं, कोई बात नहीं, लुंग लाचला दर्रा देखेंगे। फिर शिपकिला, देवसा, लुंग लाचला के बाद रोहतांग दर्रा देखेंगे। क्या देखेंगे? रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा के बाद देखेंगे क्या, बाड़ा लाचला। क्या देखेंगे हम लोग? बाड़ा लाचला दर्रा। क्या देखेंगे? बाड़ा लाचला दर्रा। तो हिमाचल प्रदेश में लोग इतने देख लेंगे, शिपकिला, देवसा, लुंग लाचला और रोहतांग और बाड़ा लाचला, इतने काफ़ी हैं। क्लियर है? तो इसके बाद आएंगे माना, लिपुलेख और ये सब होंगे उत्तराखंड के। तो इंपॉर्टेंट क्या जरा देखते हैं भाई, शिपकिला दर्रे से पेपर क्या बनता है। शिपकिला दर्रे से पेपर क्या बनता है, ये हिमाचल प्रदेश के जास्कर श्रेणी में उपस्थित है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जो शिपकिला दर्रा है वो जास्कर श्रेणी में उपस्थित है। ये शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। किससे जोड़ता है? शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। सतलज नदी इसी दर्रे के सारे भारत में प्रवेश करती है। याद रखिएगा, जो सतलज नदी है वो किस दर्रे से भारत में प्रवेश करती है, तो शिपकिला दर्रे से। तो इंपॉर्टेंट क्या है कि ये दर्रा कहां से कहां तक जाता है, तो शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। तो ये जो शिमला है, ये शिमला को किससे जोड़ता है, ये शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। याद रखिएगा पहला क्वेश्चन कि शिपकिला जो दर्रा है वो मतलब शिमला, शिपकिला, ठीक है ना। तो शिपकिला दर्रा शिमला को तिब्बत से जोड़ता है और सतलज नदी इसी दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। सतलज नदी इसी दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। भारत में प्रवेश करती है। कौन सा दर्रा आ जाएगा, शिपकिला दर्रा, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं। अगला क्या था, देवसा दर्रा। यह दर्रा हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। सिंपल सी बात है। तो ये जो दर्रा है वो हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। तो देवसा दर्रा से क्वेश्चन क्या बनता है, कुल्लू गए हो कभी, कुल्लू, है ना। तो कुल्लू को स्पीति से जोड़ता है, कुल्लू को स्पीति से जोड़ता है देवसा दर्रा। यह किसको किससे जोड़ता है, कुल्लू को स्पीति से जोड़ता है। तो रास्ता कहां से तक जुड़ेगा इसका, कुल्लू से स्पीति तक का रास्ता जुड़ेगा। अब आएगा लुंग लाचला दर्रा। ये क्या है, लुंग लाचला दर्रा। जो लुंग लाचला दर्रा है ये बॉर्डर पर स्थित है। ये दर्रा ये दर्रा जो है वो लेह को मनाली से जोड़ता है। किसको, लेह को मनाली से। ये जो दर्रा है ये लेह को मनाली से जोड़ता है, लेह को मनाली से जोड़ता है। लेह मतलब जम्मू कश्मीर, मनाली मतलब हिमाचल प्रदेश, तो बॉर्डर हो गया ना। चलिए अब क्या है, रोहतांग दर्रा। तो इतनी बात समझ में आई। शिपकिला शिमला को तिब्बत से जोड़ रहा है, देवसा कुल्लू को स्पीति से जोड़ रहा है, लुंग लाचला लेह को मनाली से जोड़ रहा है। रोहतांग दर्रे में आते हैं, किसमें आते हैं, रोहतांग दर्रे में आते हैं। तो ये रोहतांग दर्रा जो है वो पीर पंजाल श्रेणियों में उपस्थित है। ये जो रोहतांग दर्रा है ये पीर पंजाल श्रेणियों में उपस्थित है। इसकी ऊंचाई 4631 मीटर है। याद रखिएगा ये क्या है, ये पीर पंजाल श्रेणी में उपस्थित है और इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है, 4631 मीटर है ना। इसकी ऊंचाई पेपर में कई बार आई है और पेपर में यह आया है कि रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में ये किस श्रेणी में है, तो पीर पंजाल श्रेणी में उपस्थित है। इतनी बात आपको समझ में आई। अब देखेंगे बाड़ा लाचला दर्रा। किस पर देखेंगे, बाड़ा लाचला दर्रा। तो हिमाचल प्रदेश की जास्कर श्रेणी में है। ये जो बाड़ा लाचला है ये हिमाचल प्रदेश की जास्कर श्रेणी में उपस्थित है। ये हिमाचल प्रदेश की जास्कर श्रेणी में उपस्थित कौन सा, बाड़ा लाचला दर्रा। अभी कहां से कहां तक जाता है, ये लेह और मंडी, ये लेह को मंडी से जोड़ता है। लेह मतलब लद्दाख, जम्मू कश्मीर वाला पॉइंट हो गया। ये लेह और मंडी के बीच मार्ग जुड़ता है। मंडी क्या हो गया, मंडी को हम किस नाम से जानते हैं बताइए, लाहौल के नाम से जानते हैं, है ना। तो ये क्या होगा, ये लेह को मंडी से जोड़ता है। मंडी क्या होगा, लाहौल, लाहौर नहीं है,
लाहौल। क्लियर है। तो जो बाड़ा लाचला दर्रा है वो जास्कर श्रेणी में उपस्थित है, जो कि लेह को मंडी से जोड़ता है। मतलब मंडी, ये मंडी कहाँ पाया जाएगा? हिमाचल प्रदेश में। और लेह आप जान गए होंगे ये भी बॉर्डर पर स्थित है। तो आप देखिएगा लुंग लाचला दर्रा लेह को मनाली से जोड़ रहा है, बाड़ा लाचला दर्रा लेह को मंडी जोड़ रहा है। देखो लाचला लाचला लिखा है, लाचला लाचला, तो लाचला में लेह कॉमन मिल गया, लाचला में हम लोग को लेह कॉमन मिल गया। तो लुंग लगा है तो मनाली कर देना, और बाड़ा लिखा है तो मंडी कर देना। देखो ये डा वाला सा इससे डा मिला दो, है ना, और ये ला वाला से इससे ला मिला लो, कुछ भी कर लो सर, है ना। फिर आपको ये याद तो करना पड़ेगा। क्लियर है। तो हिमाचल प्रदेश के दर्रे क्या हो गए? शिव किला, देवशाह, लुंग लाचला, रोहतांग, बाड़ा लाचला। क्लियर है। हम लोग देखते हैं हेमा मालिनी। हेमा कुछ नहीं है उसमें, मालिनी है। माँ से हो गया माना, नी से हो गया नीति, और ली से हो गया लिपुलेख दर्रा। तो माना, नीति और लिपुलेख दर्रा कहाँ पर है? तो उत्तराखंड के दर्रे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अब हम लोग। तो जल्दी से इसका आप क्या लेंगे? स्क्रीनशॉट लेंगे और इसका अच्छे से नोट्स बनाएंगे। तो अब हम लोग किस पर बात करने जा रहे हैं? तो हम लोग बात करने जा रहे हैं उत्तराखंड राज्य के दर्रे पर। तो उत्तराखंड राज्य के 3 दर्रे आपको पढ़ने हैं। तो उत्तराखंड राज्य के 3 दर्रे आपको पढ़ने हैं। तो पहला है माना, अगला है लिपुलेख, फिर है नीति। तो माना, नीति, लिपुलेख। तो मालिनी अगर आपको याद रहेगा, हेमा मालिनी वाला मालिनी याद रहेगा तो शायद आपको याद रहे। क्लियर है। तो हम लोग उत्तराखंड राज्य के दर्रे पढ़ने जा रहे हैं भाई। तो अब हम देखने जा रहे हैं उत्तराखंड राज्य के दर्रे, उत्तराखंड राज्य के दर्रे। तो सबसे पहले वो देखेंगे माना दर्रा। क्या देखेंगे सर? माना दर्रा, माना दर्रा। फिर हम लोग देखेंगे नीति दर्रा। क्या देखेंगे सर? नीति दर्रा। फिर हम लोग देखेंगे लिपुलेख दर्रा, लिपुलेख दर्रा, है ना। तो अब देखते हैं भाई क्वेश्चन क्या क्या बनता है माना, नीति, लिपुलेख से। तो सबसे पहले क्या है? माना दर्रा। क्या है भैया? माना दर्रा। तो आपको याद रखना है जो माना दर्रा है वो उत्तराखंड की कुमायूं पहाड़ी पर स्थित है। किस पर स्थित है? कुमायूं पहाड़ी पर स्थित है। बस इतना, कुमायूं पहाड़ी पर स्थित है। ये क्या है? कुमायूं पहाड़ी पर स्थित है। अगला क्या है? नीति दर्रा। क्या है? नीति दर्रा। इसकी ऊंचाई कितनी है? 5389 मीटर। क्या है? इसकी ऊंचाई जो है वो 5389 मीटर ऊंचाई है दर्रा। ये भी कुमायूं पहाड़ी में होगा उत्तराखंड के। यह जो रास्ता है वो मानसरोवर एवं कैलाश पर्वत जाने के लिए होता है। ये जो रास्ता होता है ये क्या है? मानसरोवर और कैलाश पर्वत जाने के लिए होता है। तो आपको क्या लगाना है? इसकी ऊंचाई में आपको कितनी बताया? 5389। तो ये 5389 मीटर इसकी ऊंचाई है ना। यहां से ये रास्ता कहां जाता है? मानसरोवर और कैलाश पर्वत या कैलाश श्रेणी जाने का जो रास्ता है वो कौन सा रास्ता है? नीति दर्रा है। याद रखिएगा जो नीति दर्रा है वो कहाँ से जाता है? मानसरोवर आपको जाना है या कैलाश श्रेणी में आपको जाना है तो आप क्या, कैलाश पर्वत आपको जाना है तो कौन सा दर्रा यूज करना पड़ेगा? नीति दर्रा आपको यूज करना पड़ेगा। अब आते हैं लिपुलेख दर्रे में, है ना। ये भी उत्तराखंड के कुमायूं पहाड़ियों पर स्थित होगा, सिंपल सी बात है ना। लेकिन बात ये है ये तिब्बत को तकलाकोट से जोड़ता है। ये जो लिपुलेख दर्रा है वो तिब्बत को तकलाकोट से जोड़ता है। 1962 के बाद यह प्रथम व्यापारिक मार्ग था, ठीक है ना। 1962 के बाद यह प्रथम व्यापारिक मार्ग था जिससे 1992 में खोला गया था। क्लियर है। तो देखते हैं भाई क्या बताया हमने आपको लिपुलेख दर्रे में। यह तिब्बत को किससे जोड़ता है भैया? यह तिब्बत को तकलाकोट से जोड़ता है। यह तिब्बत को तकलाकोट से जोड़ता है। यह तिब्बत को तकलाकोट से जोड़ता है 1962 में, है ना। क्या बताया था हमने आपको? 1962 में क्या बताया था हमने आपको? जल्दी बताइए। 1962 के बाद यह प्रथम व्यापारिक मार्ग था। 1962 के बाद यह प्रथम व्यापारी मार्ग था। 1962 के बाद यह प्रथम व्यापारी मार्ग था। क्लियर है। तो प्रथम व्यापारी मार्ग आपसे पूछे कौन सा है दर्रे में, तो लिपुलेख दर्रा है और जिसे 1992 में खोला गया था, जिसे 1992 में खोला गया। क्लियर है। तो हमने आपको यहाँ पर उत्तराखंड के 3 दर्रे आपको बता दिए यहाँ पर। चलिए तो अब हम लोग बात करते हैं सिक्किम के दर्रे की। सिक्किम के आपको 3-4 दर्रे याद रखने हैं। पहला हो गया नाथुला, अगला हो गया डोंकिया, फिर हो गया जलेपला, ठीक है ना। तो नाथुला, जलेपला और डोंकिया ये दर्रा आपको क्या याद करना है? सिक्किम में याद करना है। तो सबसे पहले मैं आपको नाथुला दर्रा के बारे में बताना चाहता हूँ कि भारत चीन युद्ध में सामरिक महत्व के कारण चर्चित यह दर्रा, है ना। यानी कि भारत और चीन के बीच जो युद्ध हुआ था उसमें इस दर्रे का बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। किसका? नाथुला दर्रे का। यह डोंगेकिया श्रेणी में आता है।
ये जो नाथुला दर्रा है वो किसमें आता है? सिक्किम राज्य में डोंगेकिया श्रेणी में उपस्थित होता है। 1962 से बंद पड़े इस भारत चीन मार्ग को 2006 में फिर से खोल दिया गया। ये दार्जिलिंग तथा चुंबी घाटी से होकर तिब्बत जाने का मार्ग प्रशस्त करता है। मतलब ये दार्जिलिंग चुंबी घाटी से होकर कहां ले जाएगा? आपको तिब्बत की ओर लेकर जाएगा। ठीक है ना। चुंबी जो नदी है वो इसी दर्रे से होकर बहती है। किस दर्रे से? नाथुला दर्रे से। किस दर्रे से सर? तो आंसर क्या है? नाथुला दर्रे से। मैं इसको रफ करता हूं फिर आपको बताता हूं आगे। तो उत्तराखंड के बाद अब हमको जिस दर्रे की बात करना है वो है सिक्किम राज्य के दर्रे। तो उत्तराखंड के बाद हमें जिस दर्रे पर बात करना है वो कौन सा दर्रा है? सिक्किम। तो सिक्किम में आपको 3 याद करना है, नाथुला दर्रा, अगला डोंकिया दर्रा और अगला जलेपला दर्रा। ठीक है ना। तो यहां पर लिखेंगे हम लोग क्या? सिक्किम राज्य के दर्रे। बेटा हमने आपको भारत में संविधान संशोधन पढ़ाया है ना। भारतीय संविधान के जो संशोधन थे वो हमने आपको सारे पढ़ाए हैं। क्लियर है। तो 102 हो चुके हैं अभी तक टोटल, उसमें से 52 हमने आपको रटा दिए थे। नहीं रटे हो तो आप देख लीजिएगा। जो 35वां संविधान संशोधन हुआ था 1975 में, उसमें सिक्किम राज्य को केंद्र शासित प्रदेश में शामिल किया गया था। फिर 36वां संविधान संशोधन हुआ 1975 में ही, तो हमने सिक्किम को राज्य में शामिल कर दिया और भारत का 22वां राज्य बना था कौन? सिक्किम। भारत का 22वां राज्य बना था। कौन सा राज्य? सिक्किम। क्लियर है। तो सिक्किम में हमें आपको 3 दर्रे पढ़ाने हैं। सिक्किम में हमें आपको 3 दर्रे पढ़ाने हैं। पहला मैं आपको पढ़ाऊंगा नाथुला दर्रा। पहला क्या पढ़ाऊंगा? नाथुला दर्रा। फिर पढ़ाऊंगा डोंकिया दर्रा। फिर क्या पढ़ाऊंगा सर? डोंकिया दर्रा। और डोंकिया दर्रा के बाद हम आपको पढ़ाएंगे जलेपला दर्रा। क्या पढ़ाएंगे? जलेपला दर्रा। क्लियर है। तो ये 3 दर्रे आपको बताने हैं। जरा देखते हैं भाई क्या हो सकता है। तो नाथुला दर्रा में हमने क्या बताया? भारत चीन युद्ध के कारण ये फेमस था। जो नाथुला दर्रा है ये भारत चीन युद्ध में सर्वाधिक प्रसिद्ध हुआ था। भारत चीन युद्ध 1962 में के दौरान ये सबसे ज्यादा क्या हुआ था? प्रसिद्ध हुआ था, है ना। ये कहां से कहां तक हमको ले जाएगा? हमको ले जाएगा? आपको बताया था हमने। कहां तक ले जाएगा सर? ये आपको दार्जिलिंग चुंबी घाटी से होते हुए, ये हमको दार्जिलिंग से चुंबी घाटी से होते हुए कहां तक ले जाने का मार्ग देगा हमको? तिब्बत से ले जाने तक का मार्ग हमको देगा। 1962 में के बाद इसको बंद कर दिया गया था। फिर 2006 में इसको फिर से खोल दिया गया। 2006 में पुनः शुरू, ताकि हम लोग भारत और चीन के जो आपसी संबंध हैं उसको फिर से सुधार सकें। क्लियर है। अब आता है डोंकिया दर्रा। क्या आता है सर? डोंकिया दर्रा। सिक्किम राज्य में स्थित इस दर्रे पर, में स्थित इस दर्रे के पास भारत की सर्वोच्च अव्यवस्थित झील है। मतलब क्या कहना चाहते हैं हम? कि इस दर्रे के पास सबसे ऊंची झील है। कहने का मतलब ये है ना। तो भारत में जो सिक्किम राज्य है, सिक्किम राज्य के डोंकिया दर्रे के पास सबसे ऊंची झील है। उस झील का नाम क्या है? चोलम झील। क्या नाम है भैया? चोलम। तो सबसे ऊंची झील सिक्किम राज्य की क्या है? सिक्किम राज्य की सबसे ऊंची झील कौन सी बता दी हमने आपको? चोलम। ये जो चोलम झील है ये कहां पर स्थित है? तो आंसर लगाएंगे डोंकिया दर्रे में स्थित है। कहां स्थित है भैया? डोंकिया दर्रे में स्थित है। कौन सी झील है? चोलम झील। क्लियर है। हम आते हैं जलेपला दर्रे में। आप किसमें आते हैं? जलेपला दर्रे में। तो जलेपला दर्रा भी जो है ना सर, जो जलेपला दर्रा है ये नाथुला दर्रा जैसा ही काम करता है। जो जलेपला दर्रा है ये नाथुला दर्रा जैसे ही काम करता है। ये हमको क्या करेगा? दार्जिलिंग, ये भी सेम है, ये हमको दार्जिलिंग से होते हुए, चुंबी घाटी से होते हुए तिब्बत तक का मार्ग देगा। बिल्कुल सेम देखिए, है ना। क्या बताया था हमने? दार्जिलिंग चुंबी घाटी तिब्बत, दार्जिलिंग चुंबी घाटी तिब्बत। बात समझ आ रही है। तो ये हो गया जलेपला दर्रा। क्या हो गया सर? यहाँ पर जलेपला दर्रा।